को क्यों मारते हैं कौआ। सोता बंदो तीनों बाई के नीचे बैठ गए, द्वै तो सोई गए। अब रात में उल्लू जग रहा था, रात में उल्लू ना सोतो है। सो एक कौआ की गर्दन पकड़ ले जा, दूर मारे आवे, एक है फिर उठा ले जा, फिर मारे आवे। सोबत भाई को मार रहा हो। सो ये थमान की बन को काम 18 दिना में लड़के एक ना मरो। अब सो रहे हो। सो दोनों जगाए के चलो सोबत भाई मारेंगे। एक बात जीवन में याद रखना, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है। और दे मुसीबत में जो धोखो, ऐसे की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। आपने देखा भी होगा लंका में जब आग लगी, दो ही घर बचे, एक घर विभीषण का बचा और एक कुंभकर्ण का बचा। आग नहीं लगी इनमें, क्यों? विभीषण के आगे राम लिखा था इसलिए बचा, और कुंभकर्ण सो रहा था इसलिए बचा। सोता बंधु उस समय अश्वत्थामा ने आज डेरा में प्रवेश किया तो सब सेना को सोते हुए काट दिया। द्रौपदी पांचों बेटाओं को लेकर के सो रही थी, लेकिन पांचों लड़का द्रौपदी के ऐसे लगते थे मानो पांचों पांडव सो रहे हो। तो रात में पहचान नहीं भई, आज पांचों शीश काट दिए पापी ने। बेटाओं के शीश काट के और पांचों सिर लटका के तब लाया है। दुर्योधन से गिल ले, अब तो खुश है जाओ, पांचों पांडव मार दे। सो दुर्योधन ने कही अश्वत्थामा सबसे पहले ने भीम को शीश दे दे, जा दुष्टनी में जांग तो रही है तो भीम के ही बेटा को सिर बढ़ो जैसो भीम को। सो बड़े बात शीश उठा के दे दो ले। वो सिर जिस समय पकड़ा दुर्योधन ने, हालत क्या हो क्या झुकी अंधेरिया रात है और भाई सूझे और बूझे, शीश दाब के फट गयो जैसे फटता तरबूज है। दोनों हाथों से जब दाब दी तो सिर फट गया जैसे तरबूज फट जाता है। दुर्योधन को शंका वही, अश्वत्थामा भैया ने को जीतो करे, अंधेरो है, क्यों? भीम को शीश तो कमजोर कहां है जो इतनी जल्दी फट जावे। प्रकाश कर जैसे मणियों को उतारा मुकुट को, और जब प्रकाश में देखा है पांचों शीशों पर नजर की है। अरे तब हाथ पेट में मारो, द्रौपदी के पांचों बेटा मारे थे ने, उसी दुख में दुर्योधन का प्राण छूट गया। प्राण छूटो तो दुख में ही छूटो, सुख मिला ही नहीं। सोता बंधो उस समय भगवान पांडवों को लेकर के आए हैं। द्रौपदी रो रही थी, रक्त की धार बह रही थी डेरा से, पांचों बेटाओं की लाश पड़ी थी। आज महतारी रो रही थी, तब कही बात दुष्ट को पकड़ के लाओ मेरे सामने। तो गांडीव धनुष अर्जुन ने उठाया, उसी समय ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, और ब्रह्मास्त्र पर गर्भ का मंत्र लगा दिया। जहां तक आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी की संतान नहीं बचेगी पेट में। वो आज चमक उत्तरा की आंखों से टकरानी है तो उत्तरा के दर्द हुआ है पेट में। तब कही सुभद्रा से मैया मेरे उदर में दर्द हो रहा है, मेरे उदर में दर्द हो रहा है। सो सुभद्रा समझ गई जब वंश की निशानी है वो उत्तरी के पेट में, और तो बाकी सब मामलों खत्म। उसी समय कन्हैया से कही भैया उत्तरा के उदर में दर्द हो रहा है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मास्त्र की चोट है। भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन धारण करके छोटा रूप धर के आज उस बहू के उदर में आए, चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की रक्षा की। ये बच्चा जब जन्मा ज्योतिष के आधार से इसका नाम रखा गया विष्णु रात।
और कृष्ण भगवान की गोद में दिया। तो कृष्ण भगवान ने जब उस बच्चे को देखा तो बच्चे ने नजर भर के देखा कि जो रूप बाहर दिखाई दे रहा हो जय मैया के पेट में हो भीतर। तभी कही कन्हैया ने, बहन ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरा परीक्षण कर रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित नाम हुआ। पांचों पांडवों के बाद इस राज्य के मालिक राजा परीक्षित बने थे। और कलयुग से जब भेंट हो गई थी जंगल में, तो राजा परीक्षित कलयुग को ये वचन दे आए थे कि अब मेरे राज्य में जहां गुरु का अनादर होता हो तू वहां रहना, माता पिता की इज्जत ना होती हो तू वहां रहना, पराया धन कहीं रखा हो पराये धन में तेरा वास है। जीवन में ध्यान रखना, पराये धन को सोच समझ के घर में कोई रखू जावे। एक बात और ध्यान से सुन लेना सभी बिटियां बहनें सब श्रोता बंधु, कोई तुम्हारे घर रुपया धर के और वो अचानक खत्म हो जाए, उस धन को कभी मत रखना अपने घर में। वो सर्वनाश कर देगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसके घर वालों को जाकर के बता देना कि तुम्हारे घर के इतने रुपया धर गए हमारे यहाँ, उसे तो रखना ही मत। ये भागवत बता रही है कि कलयुग का पास होता है उस रूप में। आज वही राजा परीक्षित जी वचन दे आए। थोड़े दिन के बाद जब मुकुट जब खोल के रखा था बक्सा में से, वो मुकुट जरासंध का था, भीमसेन जीत के लाए थे। वो पराये धन से बना हुआ था।